हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल लीगल ब्लूप्रिंट। मैं हूं श्रुति और आज के इस वीडियो में मैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया के बारे में बात करूंगी। इस वीडियो में मैंने कोलिजन सिस्टम, जजेस ट्रांसफर केसेस, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एनजैक जजमेंट, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं डिटेल में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ ये है कि जजेस को कौन और कैसे अपॉइंट करता है। आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। और सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते समय प्रेसिडेंट को मैंडेटरीली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना जरूरी है, और अगर प्रेसिडेंट चाहें तो वो बाकी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। इस आर्टिकल में ये भी लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी। 1973 तक जनरल रूल ये था कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता था। 1958 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में इस रूल को क्रिटिसाइज भी किया और कहा सिर्फ सीनियोरिटी के बेसिस पे नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस, मेरिट, इन सब चीजों को कंसिडर करना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए। 1973 तक गवर्नमेंट इस जनरल रूल को बाय डिफॉल्ट फॉलो करती रही और मैकेनिकली हर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता था। लेकिन पहली बार इस रूल से डिपार्चर हुआ। 1973 में गवर्नमेंट ने जस्टिस A.N. रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया, जो कि चौथे नंबर पे थे सीनियोरिटी पे। 1976 में एक बार फिर गवर्नमेंट ने जस्टिस H.R. खन्ना को बाईपास करके जस्टिस बेग, जो कि सेकंड नंबर पे थे सीनियोरिटी पे, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर लेड डाउन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए। 1973 और 1976 के इंसिडेंट के बाद ये समझ में आया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन ऑफ जजेस के लिए एक प्रोसीजर होना बहुत जरूरी है। अगर हम आर्टिकल 124 की लैंग्वेज देखें तो उसमें ये लिखा है कि प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर में कंसल्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या प्रेसिडेंट बाउंड है टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंसल्टेशन ऑफ जजेस एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। 1933 से पहले तक कंसल्टेशन को इंटरप्रेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने टू मीन दैट प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंसल्टेशन। मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन रिजेक्ट कर सकते हैं इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम फेमसली जजेस ट्रांसफर केस 1 भी कहते हैं, वाज द फर्स्ट केस जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कंसल्टेशन वर्ड को इंटरप्रेट किया। इस केस में कोर्ट ने बोला कि प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट चाहे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन रिजेक्ट कर सकते हैं। इस केस में ये भी बोला गया कि कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ कंसल्टेशन ऑफ व्यूज है, ना कि कॉन्करेंस ऑफ व्यूज। सुप्रीम कोर्ट की इस केस के डिसीजन का इम्पैक्ट ये था कि पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अब सोली एंड एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी और बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज का सिर्फ कंसल्टेटिव रोल था। इसी केस की वजह से एग्जीक्यूटिव को सुप्रीमेसी मिली इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। SP गुप्ता के केस के बाद आया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट। इस केस को जजेस ट्रांसफर केस सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस बेंच ने SP गुप्ता के जजमेंट को ओवररूल किया और ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन मैंडेटरी है। इस केस में यह भी कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन का मतलब उनका इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है, बल्कि ये ओपिनियन कलेक्टिवली फॉर्म होना चाहिए 2 और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस के को कंसल्ट करके। फाइनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेकर कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। इस केस में ये अपॉइंटमेंट के गाइडलाइंस लेट डाउन करने के लिए सबसे बड़ा रीजन ये था कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के मैटर से हटा दिया जाए। फिर 1993 में आया इन रे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस। इस केस को हम जजेस ट्रांसफर केस 3 के नाम से भी रेफर करते हैं।
इस केस में प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 को यूज करते हुए 9 क्वेश्चंस रिफर करे थे सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी ओपिनियन के लिए। फिर से 9 जजेस बेंच बैठी और उन्होंने अपना एडवाइजरी ओपिनियन दिया। इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना ओपिनियन बाकी जजेस को कंसल्ट किए बिना देते हैं तो वो ओपिनियन गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि सीजीआई को रिकमेंडेशन देने से पहले हमेशा 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करना जरूरी है। 4 जजेस और सीजीआई मिला के कोलिजियम बनाते हैं और इस कोलिजियम को सारे डिसीजन कॉमन कंसेंसस से लेने होंगे। अगर कोई भी 2 जजेस अपना एडवर्स ओपिनियन देते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर्सन के अपॉइंटमेंट का रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को नहीं देंगे। ये सारे केसेस इंपॉर्टेंट है कोलिजियन सिस्टम का इवोल्यूशन समझने के लिए। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर कोलिजियन सिस्टम के थ्रू ही होता है। कोलिजियम सिस्टम 3 जजेस केस से इंडिया में आया एंड 1998 से इट इज बीन यूज्ड फॉर अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी कोलिजियन सिस्टम एक्सप्रेसिवली मेंशन्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने डिसीजन से इस सिस्टम को इवॉल्व किया है ताकि द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बरकरार रखा जा सके। An important thing to remember over here is that if an appointment is made to the Supreme Court, then the collegium will comprise of Chief Justice of India and his 4 senior most colleagues. लेकिन अगर High Court के जज को अपॉइंट करना है या ट्रांसफर करना है, then the collegium will comprise of Chief Justice of India and his 2 senior most colleagues. गवर्नमेंट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कोलिजियन सिस्टम को रिप्लेस करा एनजैक से। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजैक की फुल फॉर्म है। जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने का आइडिया सबसे पहले जस्टिस भगवती ने दिया था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। फिर 1987 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी नेशनल जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाने का रिकमेंडेशन दिया। विद दिस अमेंडमेंट आर्टिकल 124 वाज अमेंडेड एंड नाउ द सुप्रीम कोर्ट जज विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब प्रेसिडेंट को जजेस को अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। एनजैक के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही प्रेसिडेंट जजेस अपॉइंट करेंगे। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 3 नए आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट हुए, आर्टिकल 124A, 124B एंड 124C। आर्टिकल 124A के अंदर एनजैक के मेंबर्स के बारे में बात की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 senior most judges of the Supreme Court, Union Law Minister and 2 eminent persons will be the members of NJAC. इस कमीशन का फंक्शन होगा टू अपॉइंट एंड ट्रांसफर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इस केस में कोर्ट ने इस अमेंडमेंट और एक्ट को स्ट्रक डाउन किया और इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 मेजॉरिटी से ये कहा कि ये अमेंडमेंट और एक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हैम्पर करता है और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को भी वायलेट करता है। कोर्ट ने इस केस में फिर से कोलिजियन सिस्टम को रिस्टोर किया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। फाइनली अब हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के बारे में। हमने अभी पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनजैक एक्ट और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया था और पुराना कोलिजियन सिस्टम को रिस्टोर कर दिया था। जजेस ट्रांसफर केस 4 यानी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन करी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ कोलिजियन सिस्टम। इन गाइडलाइंस में कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट विल फाइनलाइज मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में गाइडलाइंस लेड डाउन होंगी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रिकमेंड किया कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में डिटेल्ड रूल्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट प्रोसेस, सेक्रेटेरिएट एंड कंप्लेंट्स। कोलिजियन सिस्टम का मेजर क्रिटिसिज्म ये था कि इस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। इन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाया गया।